अच्छा, ये जो चिल्ला काटते हैं लोग, ये भी खुद से भी कुछ लोग काट रहे होते हैं, कुछ किसी को बता के काट रहे हैं, किसी कोई बुजुर्ग की रहनुमाई में भी काट रहे होते हैं। तो ये कितना वो है, मतलब ये अमलियात के लिए ज़रूरी होता है कि आपने चना भी काटना है, इबादत करनी है और वज़ाइफ गासी करनी है? ये आपके उस्ताद पे मुनहसर है, ठीक है? वो चाहे तो आपको इजाज़त दे दे कि ठीक है इजाज़त, आज से जो मैं वो तुम, क्योंकि उन्होंने पीछे मेहनत की होती है। और उस्ताद चाहे तो वो आपसे चिल्ला कटवा ले, वो आपसे पढ़ाई करवाए। लेकिन बगैर उस्ताद के आप मैं कहूँगा कि कोई भी किसी किस्म का कोई पंगा ना ले। उसमें बड़े सारे मसाइल होते हैं, बड़े सारे मामलात होते हैं और इंसान फिर उलझन में गिर जाता है। वो मसाइल सुधरते नहीं हैं, बिगड़ जाते हैं। तो मुफ्ती साहब, ऐसे ऐसे पंगे लेने की ज़रूरत क्या है हम लोगों को? लोगों का दिल करता है पंगे लेने का इस तरह के। कुछ लोग होते हैं उनको शौक होता है और मैं उनको समझाता हूँ कि देखिए ये वो शौक है, हम अमलियात की मैदान में मैं मेरा ज़ाती तौर पे ये शौक नहीं है कि मैं परी को कैद करता फिरूँ या मैं जिन को कैद करता फिरूँ, नहीं। हाँ, वज़ाइफ करें, कुरानी आयत पढ़ें, ज़रूरत पड़ गई है, वो मुश्किल आन पड़ी है, आप कुरानी आयत का सहारा लें, अल्लाह हल फरमा देगा। हर हाजत पूरी होगी, हर मुश्किल पूरी होगी, हर मसला अल्लाह हल करेंगे और कुरानी आयत से ही होता है। और फिर जब आप वज़ाइफ करते हैं, आप कुरानी आयत का चिल्ला निकालते हैं, किसी भी अमल का कोई चिल्ला निकालते हैं, तो उस अमल के जो मौकलात होते हैं, वो आपसे मानूस हो जाते हैं। अच्छा। और जब आपको ज़रूरत पड़ती है काम की, आप हुक्म लगाते हैं, वो ग़ैबाना तरीके से आपका काम कर देते हैं। अच्छा। मैं यूके में एक बंदा था, काफ़ी उसने इलाज करवाया था, जादू के उसके ऊपर असरात थे। तो मुझसे उसका राब्ता हुआ, कहने लगा ये मैंने कहा 3 दिन आपने मुझसे दम करवाना है, ठीक। 2 दिन मैंने इसको किया, तीसरे दिन कहने लगा कि मुझे कुछ दिखाएँ। मैंने कहा ये रंगबाज़ी मुझे नहीं आती, दिखा लेना। मैं तो अल्लाह के कलाम पे यकीन रखता हूँ और मैं इसको पढ़ता हूँ और करता। कहता नहीं जी थोड़ा-सा करें। मैंने कहा मैंने ऐसा कभी नहीं किया, ना कोई दावा किया है और ना मैंने किसी को दिखाया है। कहता जी नहीं, फिर तीसरा दम मैंने उसको किया ना, तो दम करके मैंने हुक्म लगाया कि जो मैंने पढ़ा है ना, इसके मौक्किरीन जाएँ और इसके अंदर से हर तरह की सफाई कर दें, इसके जादू को ख़त्म कर दें, इसकी बंदिश को। माशाअल्लाह। कैमरे के सामने बैठा हुआ बंदा 2 मिनट के बाद उसके हवास कायम हुए और कहने लगा जी आपने मुझे किया क्या? मैंने तो कुछ नहीं किया। तो आपको थोड़ा-सा दिखाया है कि ये होता है मामलात। ये मौक्किरीन काम करते हैं आप। अच्छा, ये वैसे कैसे पता चलता है कि आपके पास काला जादू हुआ हो रहा है? बाज़ दफ़ा ये भी होता है ना कि ऐसे इल्ज़ाम भी लगाते हैं ना, इधर ऐसी कोई बीमार हो गई, जी लगता है मेरे रिश्तेदार ने मेरे पे जादू कर दिया, पता कैसे चलता है? ज़्यादातर ना मसाइल इसी तरह के कि एक दूसरे पे इल्ज़ाम ही लग रहा होता है। अच्छा, आपकी कब नहीं होती? ये जो मार्केट वो लफ्ज़ आपने बोला था ना मार्केट वाले तो हर बंदे पे जादू ही साबित करते हैं। जादू है, मरने वाला है, तू नहीं बचेगा। वैसे ही है। हमारा ये तरीकाकार है कि जी हमारे पास अगर कोई बंदा आ जाए ना, हम उसकी तशख़ीस करते हैं। हमें पता चल जाएगा कि इसके ऊपर जादू है, तो हम उसे साफ लफ्ज़ों में नहीं कहते कि तुम्हारे ऊपर जादू है। उसे कहते हैं यार रूहानी मसला है, अपना इलाज करवाओ, ठीक है। जब उसे कहेंगे ना जादू है, उसने फ़ौरन कहना है जी किसने किया? किसने किया? वो शक हम कहेंगे कि नहीं यार हम नहीं बताएँगे, इससे फितना फ़साद बर्पा होता है। बहुत लोग से दूरियाँ पैदा होती हैं, हम नहीं वो मजबूर करता है। हम ना भी बताएँ ना तो वो अपना ज़हन तो हमें जुड़वा देता है। तुझे ये कता रहने में सारी चीज़ें आ जाती हैं और इसका सबब कौन बना? वो आमिल बना जिसने अपनी तरफ से और वो बताते हैं कि तुम्हारे उसने क्या बताते रहती है अपनी तरफ से तुक्के लगा के, उनको इस चीज़ से क्या गरज? पैसे आए, बस कर काम आगे जो मर्ज़ी होता भी रहे और मरीज़ के ऊपर हम पढ़ाई करते हैं। अच्छा, उससे पढ़ाई करती? सिर्फ़ पढ़ाई करते हैं। जी, बहुत कलील ज़रूरत पड़ती है तावीज़ात इस्तेमाल करने की, वरना अल्लाह के कुरान से इरशाद है, कभी आप हमारे पास तशरीफ़ लाइए तो आप कितनी देर में ठीक हो जाता है? फ़ायदा ये डिपेंड करता है कि किस तरह का उसके जहाँ हुआ है। बिल्कुल। हमारी कोशिश ये होती है कि हम आधे घंटे के अंदर-अंदर उसको माशाअल्लाह। अच्छा, बंदा सुकून में आ जाता है। अल्लाह के फरे और ये करने वाले कितने ज़ालिम होते हैं, इनको तरस नहीं आता। अल्लाह है ना, अल्लाह पूछेगा ईश्वर।